हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मात्र 20 दिनों में, बच्चों मैं बता रहा हूं कि आप मात्र 20 दिनों में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। कैसे तैयारी करना है इसके बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले। आप में से कई सारे मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हमें एक ऐसा तरीका बताइए ताकि हम बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में अच्छा कर सके, क्योंकि मैंने अभी तक केमिस्ट्री की अच्छी से तैयारी नहीं की है। तो बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूं वो सारे तरीके जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 20 दिन की मैं बात कर रहा हूं, आप 15 डेज के अंदर केमिस्ट्री की आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो। कैसे करना है बस आपको ध्यान से एक एक चीज को, एक एक बात को हमारी समझना है। इससे पहले आपको समझ लेना पेपर का पैटर्न क्या रहेगा हमारी केमिस्ट्री के अंदर। जो बच्चों हमारा पेपर आएगा, जो आपका केमिस्ट्री में पेपर आएगा उसमें नंबर कितने रहेंगे। तो बच्चों आपको केमिस्ट्री का पेपर देने के लिए आपको 70 नंबर का पूर्णांक रहता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब बच्चों अगर ये 70 नंबर का पूर्णांक रहता है, इसमें बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है पेपर एग्जाम्स टाइम के अंदर। 15 मिनट आपको पेपर रीड यानी कि पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना रहता है। तो 3 घंटे 15 मिनट जो आपके पास समय रहता है, इतने समय में पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, जो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर हम बात करें, आपको 3 घंटे 15 मिनट में कुछ आपको टॉपिक डिस्कस करना रहता है, उनको मैं बात कर लेता हूँ। बच्चों आपका जो पेपर रहेगा उसमें ओनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने टाइप्स के बच्चों? 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला हमारा रहेगा क्वेश्चन आंसर रहेंगे। दूसरे बच्चों हमारे पेपर के अंदर न्यूमेरिकल रहेंगे। तीसरा बच्चों हमारे पेपर के अंदर कुछ रिएक्शंस रहेंगी। और चौथा जो रहेगा बच्चों पेपर के अंदर हमारा प्रयोगशाला विधियां रहेंगी। इससे अलावा, इससे बाहर पेपर में आपके कुछ नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी पेपर को उठा के देख ले, ठीक है। यानी कि जो पेपर आएगा उसमें 4 चीजें रहेंगी, 4 तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। समझ में आया? एक तो हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, दूसरा हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे, तीसरा हमारे रिएक्शंस रहेंगी और चौथा हमारा प्रयोगशाला विधि रहेंगी। समझ में आ रहा ना? अब बच्चों बात आती है सर क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस कई टाइप के होते हैं। अब वो क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी पूछे जा सकते हैं, अति लघुत्तरीय हो सकते हैं, लघुत्तरीय हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय भी हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों लघुत्तरी में आता है, इसमें 2 टाइप्स के लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप्स का आता है जिसमें 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, और एक टाइप आता है जिसमें 4 नंबर का भी रहता है, या फिर 2 नंबर का रहता है और 3 नंबर का रहता है। ऐसे हमारे लघुत्तरी क्वेश्चन, लघुत्तरी में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ में है ना? तो बच्चों अगर हम बात करें बहुविकल्पी प्रश्न की, अति लघुत्तरी प्रश्न की, लघुत्तरी प्रश्न की और दीर्घोत्तरी प्रश्न की, तो हमारे जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे उनमें हमारे 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। बात आती है बच्चों न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में आपको एक तो आपका विलयन चैप्टर हो गया, दूसरा वैद्युत रसायन हो गया, तीसरा आपका रासायनिक बलगतिकी है। आपको ओनली ऑन 3 चैप्टर्स के आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, और ये गारंटेड है कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, और वो इन्हीं तीनों चैप्टर से आएंगे। अगर आप ये तीनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है। और आपको पता है 1 से 2 या फिर 3-3 4-4 न्यूमेरिकल भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर के अंदर आ जाते हैं। समझ में है ना? फिर सर हम बात कर लेते हैं रिएक्शंस को लेकर कि सर हमारी रिएक्शंस कौन सी रहने वाली हैं। तो बच्चों जो हमारा पेपर आएगा उसमें कई टाइप्स की रिएक्शन रहती है, उनमें से 4 टाइप्स की मोस्टली जो रहती हैं, 4 टाइप की, इससे बाहर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। उसमें बच्चों आपको कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं। क्या होता है जब, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, फिनोल से बेंजीन, ऐसे हमारे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया की जाती है तब क्या बनता है, ऐसी हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक। एक बच्चों आता है रिक्त स्थान। अब जो बच्चों रिक्त स्थान होता है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक तैयार हैं, इन दोनों टॉपिक की कुछ रिएक्शंस रहेंगी। उनमें कुछ स्थान पर आपको ए लिखा हुआ मिलेगा, कुछ स्थान पर बी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ स्थान पर सी लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपको रिएक्शंस आती हैं तो आप बता दोगे ए के स्थान पर हमें कौन सा कंपाउंड रखना है, बी के स्थान पर हमें कौन सा कंपाउंड रखना है, और सी के स्थान पर हमें कौन सा कंपाउंड रखना है, तो आप लोग आसानी से बता दोगे। और जो बच्चों हमारा चौथा आता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी टेंशन भी बच्चों को सबसे ज़्यादा होती है, वो बच्चों आता है नेम रिएक्शंस। क्या आता है? नेम रिएक्शंस। समझ में आया?
अब बच्चों नेम रिएक्शन जो हमारे सिलेबस में है, अगर आप 10 से 15 नेम रिएक्शंस अच्छे से पढ़ लेते हो तो उन्हीं से आपको नेम रिएक्शंस 100% फंस जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो मैं 10 से 15 रिएक्शंस पढ़ाऊंगा उन्हीं से आपको फंस जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मैंने आपको नेम रिएक्शंस पढ़ा रखे हैं, इनमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको जिसके वीडियो हमारे चैनल पर आपको ना मिले। ठीक है, मैंने आपको वो सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूंगा, वहां से जाकर आप ए वाला टॉपिक भी तैयार कर सकते हो, ए टॉपिक भी तैयार कर सकते हो, ए टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ाया है और नेम रिएक्शंस भी मैंने आपको पढ़ाई है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये जो चारों टॉपिक हैं आपको रिएक्शंस को लेकर, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। मैंने इनके कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं और भी आगे मैं अपलोड करता रहूंगा। जो भी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। अब बच्चों लास्ट में बात आती है सर प्रयोगशाला समीकरण। बच्चों आपको लगभग 4 से 5 प्रयोगशाला समीकरण आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, 4 से 5 प्रयोगशाला समीकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना, प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। उनका आपको सचित्र वर्णन, प्रयोगशाला में कैसे निर्माण करते हैं, कार्यविधि क्या होती है, फिजिकल यानी कि भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, यूजेस यानी कि उसके उपयोग क्या होते हैं, यानी कि आपको जो प्रयोगशाला विधि है 4 से 5 आपको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं आपको सारी प्रयोगशाला विधि तैयार करवा दूंगा, जल्दी आपको मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगा चैनल पर। चैनल पे जाइएगा, आपको 1 से 2 मैंने प्रयोगशाला विधि पढ़ा रखी, वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हो। अंततः मैं आपको एक ऐसा वीडियो अपलोड करवा दूंगा, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी, आपके एग्जाम से बहुत समय पहले अपलोड करवा दूंगा, ताकि वहाँ पर मैं आपको 4 से 5 प्रयोगशाला समीकरण एक लेक्चर के अंदर विद फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड उसके उपयोग क्या क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के यानी कि रिलेटेड हम लेक्चर जो है वो अपलोड करवा दूंगा। वहां से जाकर आप प्रयोगशाला विधियों को अच्छे से देख सकते हो। अब बात आती है सर हम क्वेश्चन कौन से पढ़ें, क्योंकि अब हम पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते इतने समय में। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आपको क्या करना है, आपको जो भी वीडियो मिले आप चैनल पे सारे वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करिएगा। और आपको सबसे बढ़िया बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको 4 से 5 सालों में आने वाले प्रश्न पढ़ना है। यानी कि पिछले कई सालों में, 4 से 5 सालों में जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पेपर आ चुके हैं, पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस पर फोकस ज़्यादा करना है। वो अब चाहे हमारी रिएक्शंस हो, ठीक है, वो हमारी चाहे रिएक्शंस हो, फिर वो हमारे चाहे क्वेश्चंस हो, फिर वो हमारे चाहे न्यूमेरिकल्स हो, एनीथिंग, कोई भी कुछ चीज़ होती है वो आपको 4 से 5 सालों में जो आ चुकी है वो आपको पढ़ने हैं। और फिर हमारे चाहे प्रयोगशाला समीकरण क्यों ना हो, सारा कुछ आपको अब वो पढ़ना है जो 4 से 5 सालों में आ चुका है। जब आप लोग 4 से 5 सालों के अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन करने, अब आप लिखना नहीं आपको है, अब आप लिखोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। अब आपको लिखना नहीं, आपको वो चीज़ लिखना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, आप कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए, बस आप पढ़िए, उसका रिविजन करिए 2 से 3 बार, उसको लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपके पास 1 मिनट का भी समय है वो आप अपनी स्टडी को दीजिएगा, 1 मिनट का भी समय है वो आप अपनी पढ़ाई को दीजिएगा, स्टडी को दीजिएगा, ताकि आपके समय में कोई भी खराबी और कोई भी बर्बादी ना हो। समझ में आ रहा? तो ऐसे आपको क्या करना है, सारी तैयारी करना है। ठीक है, अगर आप लोग 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर, आंसर सारा कुछ पढ़ लेते हो, फिर आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप देखिए कि जो और ज़्यादा आ रहे हैं, पिछले 10 सालों से आप फिर 10 सालों का सेट उठाइएगा, फिर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, या आपको नहीं मिलता तो आप किसी भी डेस्क पेपर को एक खरीद लीजिएगा, उनमें से आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है जो इंपॉर्टेंट दिए गए। उनमें से खासकर आपको वो क्वेश्चन जरूर पढ़ना है जिनमें आपको लिखा हुआ मिले NCERT। NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करना है। जिन भी क्वेश्चन में NCERT लिखा हुआ मिल जाए वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ लेना है, क्योंकि बच्चों NCERT से पेपर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पिक किए जाते हैं। तो आप लोगों का क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ सको अच्छा से अच्छे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके उतनी तैयारी करिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसता है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में
कमेंट करिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। हम और हमारी टीम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए बैठे हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब विद सॉल्यूशन वीडियो के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कई सारे बच्चों ने क्वेश्चन हमसे पूछे हैं तो उनका जवाब दे भी दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से मेहनत करना है, पढ़ते रहना। अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट होता तो पूछिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।